है या मोक्ष है क्या है? जीव और पुद्गल को पृथक करना। तो जीव का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, उसको जानने के बाद दोनों का विश्लेषण करना और पुद्गल से पूर्णतः अलग हो जाना, यह है मोक्ष। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जैसे मेरी कविता में लिखा हूं, परंतु इतना सरल नहीं, कविता अति कठिन है। तो वो तीनों को पृथक करना पड़ेगा। सामान्य लोग, सामान्य धार्मिक लोग को ये थोड़ा बहुत ऐसे रूढ़ी रूप में या एक परंपरा रूप में या जिसको बोलते हैं जानकार रूप में इतना ही जानते हैं शरीर पर है। क्योंकि ये गिद्ध पक्षी भी जानता है, कीट पतंग भी जानते हैं शरीर पर है, क्योंकि खाते हैं उसको। जड़ है ये जानते हैं, वो भोजन रूप में जानते हैं। ऐसे पर रूप में जानने कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो अभी मैं साइंस में देख रहा हूं, एक शव को देख करके वैज्ञानिक लोग को पता लगा लेंगे ये व्यक्ति कितने दिन पहले मरा है। वो क्रमशः उसमें जीव की उत्पत्ति होती है। आप लोग को भी आयड में पढ़ा किस केस में, पहले खंड, दो खंड, पंचक्रिया। इसका मतलब ये हुआ है वो समुद्र जीव वहां उत्पन्न होते हैं और समुद्र जीव उस शरीर को खाते हैं। उस समुद्र जीव का भोजन और आवास और डेड बॉडी, तो उनको भी मालूम है, कीड़ों को भी मालूम है ये शरीर है, जड़ है। ऐसे तो धार्मिक लोग का ज्ञान ये बेकार है। ऐसे ज्ञान एक इंद्र को भी है, इंद्र को भी है, मिथ्या दृष्टि भी है। ये भी सब अति सूक्ष्म है। मैं इसे काल पर बोल रहा, ज्यादा करके जो जानते हैं उससे विपरीत है, एकदम जानते भी नहीं, जानकारी भी नहीं। ऐसे ज्ञान शरीर पर है, घर द्वार पर है। जैसे सामान्य भिखारी से लेकर के सब लोग को बोल देते हैं, गा लेते हैं, नाच लेते हैं, ये केवल एक जैसे नटनटी करते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे 100 रुपया करते हैं, नटनटी करते हैं, भिखारी करते हैं, ये तो कीड़े भी करते हैं, एक केंद्र भी करता है। एक केंद्र में भी ज्ञान है, एक केंद्र पेड़ को भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, ये मेरा भोजन ये है, और उसको ग्रहण करता है। फिर ये जो घर है, ये जो पत्थर कपड़ा लता है, ये भी ज्ञान है। अपने अपने समय पर पशु पक्षी भी अपने शरीर के अवयव को छोड़ते हैं। मोर वो पंख को छोड़ देता है, पेड़ समय पर पत्तियों को गिरा देते हैं, सर्प कांचले छोड़ देते हैं। ये सब रियल ज्ञान नहीं है। जैसे सामान्य लोग को, सामान्य धार्मिक लोग को, भारतीय लोग को सब ज्यादा करके ऐसे ही जो आध्यात्म को जानते हैं, ऐसे आध्यात्म को जानते हैं, ऐसे धर्म को जानते हैं, इतना में कुछ भी नहीं होता। ये अभव्य मिथ्या दृष्टि एक केंद्र भी करते हैं। तो कपड़ा लता शरीर जमीन ये सब परम जड़ मान ले, ये पशु भी करता है, अभव्य भी करता है, एक केंद्र भी करता है। कोई मनुष्य नहीं, पशु को भी करते हैं। आप लोगों को बीच से बताता हूँ, ऐसे करते हैं। इसके आगे मन भी पर है, इंद्रिया भी पर है, मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भी पर है, और इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, मन जनित ज्ञान भी पर है। ये नहीं जानते, ना जानते, ना मानते हैं, ना वो उसका विश्लेषण कर पाते। सबसे पहले तो समझते ही नहीं है, गलत मानते हैं। जिसमें आप लोग को बताया 1981 में
इतने पंडित इतने साधु संत आचार्य थे, वो अभी मुझे मालूम अधिकांश देखे आप लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। साधु संत की जानकारी नहीं है, ज्ञान की बात छोड़ो। अधिकांश अभी भी अधिकांश लगभग 100% इसको नहीं जानते, 100% नहीं जानते। मैं 99% नहीं कहूंगा, परंतु प्राय कर लूंगा 100%। ऐसे कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो इंद्रियों से जायमान ज्ञान, मन से जायमान ज्ञान, ये भी पर है, ये नहीं जानते हैं, ऐसी जानकारी तक नहीं थी। इसलिए इसको अभी आगे और विस्तार से बता रहे हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। एक गिरपक्षी जब तक एक पशु नहीं मरा है वो आकर के खाएगा नहीं। कुछ पशु होते हैं जिंदा खा लेते हैं, परंतु गिरपक्षी आदि कुछ ऐसे पशु पक्षी कीट है जो मरने के बाद डेड बॉडी को खाएंगे। तो इसका मतलब उनको भी मालूम पड़ा ये सजीव है, ये निर्जीव है ना। एक कीट पतंगों को ऐसे जान क्या कोई जाने ना, ये कोई जान नहीं। ये तो अनादिकाल से हर दिन में है, सब दिन है। इन लोग को पढ़ाया वो अभी आयरन में एक इंद्रियों के बारे में जो उन्होंने कितना लंबा थोड़ा पढ़ाया था। ऐसे ज्ञान रख करके जो सामान्य लोग को मानते हैं, हम ज्ञान रखते हैं, वो महाज्ञानी है। जैसे सुकरात बताए थे, मैं इसलिए ज्ञानी हूं क्योंकि मैं मेरी अज्ञानता को जानता हूं। दूसरे अज्ञान क्यों है? जो अपने अज्ञानता को नहीं जानता। अभी देखा ये तो ये आगे यही वर्णन इंद्रिय ज्ञान है और भी कारण बता रहे हैं। भासो रसय गंधो बन्नो सद्दय पुग्गला होन्ति अखाणं ते अखा जुगबं तो नेव गन्नन्ति। भासो रसय गंधो बन्नो सद्दय पुग्गला होन्ति अखाणं ते अखा जुगबं ते नेव गन्नन्ति। इंद्रिय ज्ञान है का और भी कारण। आगे हम निश्चय करते हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान अपने अपने रूप रस गंध आदि विषयों को भी एक साथ नहीं जान सकता। इस कारण से जानने योग्य है अखाण स्पर्श रसना घ्राण चक्षु रसो, इन पांचों इंद्रियों के हाथों रसो या गंधो वर्णो शब्दों स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये पांचों ही विषय पुद्गला मूर्ति पुद्गलमयी है या पुद्गल द्रव्य है या मूर्ति है। ते अखा वे इंद्रियां तेने उन अपने विषयों को भी जुगोन एक समय में एक साथ न गिनती, नहीं ग्रहण कर सकती, नहीं जान सकती है। अभिप्राय यह है कि जैसे सब तरह से ग्रहण करने योग्य अनंत सुख का उपादान कारण जो केवल ज्ञान है, सो ही एक समय में सब वस्तुओं को जानता हुआ जीव के लिए सुख का कारण होता है, वैसे ही यह इंद्रिय ज्ञान अपने विषयों को भी एक समय में न जान सकने के कारण सुख का कारण नहीं है। समीक्षा केवल परोक्ष इंद्रिय ज्ञान अमूर्तिक वस्तु को नहीं जानता, ऐसा नहीं, बल्कि मूर्तिक वस्तुओं को भी समग्रता के साथ नहीं जान सकता। परोक्ष ज्ञान लब्धि उपयोगात्मक होने के साथ साथ बाह्य प्रकाश आदि के अवलंबन से स्वशक्ति के अनुसार क्रमशः जानता है। क्रमशः जानने का कारण ज्ञेय नहीं है, परंतु परोक्ष ज्ञान की दुर्बलता है, अनिर्मलता है। जिस समय में एक इंद्रिय स्वविवक्षित ज्ञेयों को जानती है, उस समय में अन्य इंद्रिय अपनी स्वविवक्षित ज्ञेय को नहीं जान सकती है, भले ही संपूर्ण इंद्रियों का क्षयोक्षम हो या लब्धि हो, क्योंकि उपयोग एक ही होता है। इस विषय को स्पष्टीकरण करने के लिए एक लौकिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पापड़ खाते समय साधारण व्यक्ति अनुभव करते हैं कि हम पापड़ की गंध सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, कुरकुर आवाज सुन रहे हैं, कठोर स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, उसका वर्ण देख रहे हैं। वस्तुतः स्थूल रूप से हम एक साथ सब अनुभव कर रहे हैं, यह मानते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर हम एक साथ
साथ सब विषयों को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि एक समय में एक उपयोग होता है और वह एक समय की क्रिया सर्वस्व ज्ञान गम्य नहीं है। इतना ही नहीं तो स्थूल वस्तुओं को हम देखते हैं, उसके संपूर्ण गुण एवं अवयव को नहीं देख पाते और न ही जान पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक ग्रंथ को पढ़ रहा है, उस समय वह खुले पृष्ठ को ही देख सकता है, अंदर के पृष्ठ को नहीं देख सकता। खुले पृष्ठ में भी अनेक शब्द होते हैं, परंतु जब उस पृष्ठ को पढ़ता है तब एक बार में एक ही शब्द को ठीक से देख सकता है एवं पढ़ सकता है, अन्य शब्द उसके ज्ञान का स्पष्ट विषय नहीं बनते। इसका दार्शनिक कारण तत्त जनित क्षयोक्षम है तथा मनोवैज्ञानिक कारण मस्तिष्क में स्थित उस विषयग्राही मस्तिष्क की दोष है। मनोविज्ञान में यह सिद्ध हुआ है कि जब बाह्य उद्दीपन कारण से इंद्रियां सक्रिय होती हैं तथा उसकी सूचना उस केंद्र में पहुंचती है, तब वह केंद्र में स्थित कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिसका ज्ञान होता है। इसका विशेष ज्ञान जैन न्याय ग्रंथ से, तत्वार सूत्र की टीकाओं से, आधुनिक मनोविज्ञान से भी कर लेना चाहिए। यहाँ जैन आगमानुसार कुछ वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कहा भी है, इंद्रिय नाणम च मनदी स्थूलम सी अशेष पज्जायम। स्पर्शादि इंद्रिय ज्ञान सूक्ष्म पदार्थ को तथा सूक्ष्म स्थूल पदार्थ की संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानता है। जैसे वायु को हम स्पर्श इंद्रिय से जानते हैं, उस वायु को भूत एवं भविष्य की सब पर्यायों को स्पर्श इंद्रिय से नहीं जानते हैं। वायु के भी स्पर्श गुण को स्पर्श इंद्रिय से जानते हैं, अन्य रस गंध वर्ण गुण को स्पर्श इंद्रिय से नहीं जानते। अनंतानंत परमाणु से बने कुछ स्कंध को भी हम चक्षुआदि इंद्रिय से नहीं जान पाते। जैसे कर्म वर्गणा अनंतानंत कर्म परमाणु से बनी है, वे कर्म परमाणु हमारी आत्मा के साथ बंधते हैं और निर्जरित होते हैं, तथापि उन कर्म वर्गणाओं को हम चक्षुआदि इंद्रियों से नहीं जान सकते। कर्म वर्गणा को छोड़कर अन्य ऐसे कई स्कंध होते हैं जो अचाक्षुष होते हैं। वायु अनंतानंत परमाणु की बनी है, तो भी हम उसे चक्षु से नहीं देख पाते हैं। वे स्थूल चक्षुष स्कंध से मिलने पर ही चाक्षुष बनते हैं। तत्वार सूत्र में कहा भी है, भेद और संघात से स्कंद चतुरिंद्रिय का विषय होता है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, संघात से ही स्कंदों की उत्पत्ति की सिद्धि हो जाने पर भेद संघात का ग्रहण करना निष्प्रयोजन है। ऐसा कहने पर भेद संघात के ग्रहण के प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं, अनंतानंत परमाणुओं से उत्पन्न होकर भी कोई स्कंध चाक्षुष होता है तथा कोई अचाक्षुष। प्रश्न, जो उनमें अचाक्षुष चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, वह स्कंध चाक्षुष चक्षु इंद्रिय का विषय कैसे हो सकता है? उत्तर, भेद और संघात से अचाक्षुष स्कंध चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है, केवल भेद से स्कंध चाक्षुष नहीं बनता है। प्रश्न, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उत्तर, सूक्ष्म स्कंध से कुछ अंश का भेद होने पर भी यदि उसने सूक्ष्मता का परित्याग नहीं किया है तो वह स्कंध अचाक्षुष का अचाक्षुष ही बना रहता है। सूक्ष्म परिणत पुनः उसका स्कंध उसका भेद होने पर भी अन्य के संघात से सूक्ष्मता से परित्याग करके स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, तब चाक्षुष हो जाता है, अर्थात आंखों से देखने लग जाता है। उपरोक्त सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक लौकिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे स्वच्छ जल में स्वच्छ जल को मिलाने पर या स्वच्छ जल से स्वच्छ जल निकालने पर वह स्वच्छ ही रहेगा, वह अस्वच्छ नहीं होगा। परंतु उस जल में से कुछ स्वच्छ जल में रंग डाल दिया जाए तो वह रंग के कारण रंगीन हो जाएगा। इसी प्रकार अचाक्षुष स्कंध में जब भेद होता है तब उसमें अन्य एक चाक्षुष स्कंध मिलता है, तब वह चाक्षुष स्कंध बनता है। पंचाध्याय में उपरोक्त सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। यह ज्ञान 6 द्रव्यों में से मूर्त पदार्थ को ही किंचित मात्र विषय करता है। उसमें भी सूक्ष्म पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति न होकर इन्हीं स्थूल पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति होती है। स्थूल पदार्थों में भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति होती है। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है उनमें इसकी प्रवृत्ति नहीं होती। ग्राह्य पदार्थों में भी जो वर्तमान कालीन है उनमें ही इसकी प्रवृत्ति होती है। अतीत और भविष्यकालीन पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती। वर्तमान कालीन
निकटवर्ती पदार्थों में भी जो सन्निकट हैं और योग्य सन्निकट को प्राप्त हैं, उनमें ही इसकी प्रवृत्ति होती है। उसमें भी अवग्रह और क्रिया आदि के होने पर ही इस ज्ञान का अस्तित्व देखा जाता है। इस प्रकार इन समस्त कारणों के रहने पर उत्तरोत्तर शुद्धि के होने से ही कदाचित यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि ये कारण अलग अलग रहे तो यह ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। उक्त कथन का खुलासा इस प्रकार है, मति ज्ञान और सुख ज्ञान के असंख्यात भेद हैं और उन ज्ञानों की जानने की शक्तियां अनंत है तथा इनके भेद और शक्तियां जितनी हैं उतने ही इनमें से प्रत्येक के आवरण करने वाले कर्म है, क्योंकि ये अपनी अपनी संतान को उल्लंघन नहीं करते। उनमें से कर्म के जिस भेद के जिस अंश का स्वतः अवस्थान्तर अर्थात क्षयोक्षम होता है, उतना क्षयोक्षमिक ज्ञान कहलाता है और विज्ञानतराय का क्षयोक्षम लब्धि कहलाती है। उस समय इसका भी वही भेद और वही सत्यांश उदित होता है। इसके सिवा इस ज्ञान के उपयुक्त होने में 5 इंद्रिय नाम कर्म और मानस नाम कर्म भी हेतु हैं। इसलिए प्रकृत अर्थ यही है कि इंद्रिय जन्य ज्ञान दिग्मात्र है, क्योंकि यह अपने विषय सब पदार्थों को एक देश ही जानता है। यह इंद्रिय ज्ञान व्याकुलता आदि अनेक दोषों के प्राप्त होने का स्थान है तो है ही, साथ ही वह आत्म प्रवेशों की चंचलता को भी लिए हुए है। नमस्ते। ये विषय पहले भी बहुत विस्तार से बता दिया हूँ, अभी आगे भी आएगा। इसको थोड़ा बता करके आगे गाथा में और टीका में जो मैंने लिखा वो पढ़ने के बाद और विस्तार से बताऊंगा। इसमें मैं कुछ मनोविज्ञान को भी दिया भी, आगे भी मनोविज्ञान को दिया भी हूँ और दर्शन शास्त्र को भी दिया और कुछ प्रत्यक्ष भी दिया और पहले संबंधी अभी 15-20 दिन पहले बहुत विस्तार से भी बताया था इस समय। पहले गाथा संक्षिप्ततः गाथा का अर्थ करता हूँ। भासो रस व गंधो वन्नो शब्दयो पुग्गला होन्ति अखानम तो अखा जुगपम तो नेव गन्नन्ति। जैसे अभी कुछ दिन पहले कई उदाहरण दे करके पेन ये वो सब उदाहरण देकर आप लोगों को बताया था। एक ग्रंथ का भी उदाहरण दिया था। जैसे ये ग्रंथ कोई देखता है, क्या पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप में कोई देखता है? जैसे आप इसको प्रत्यक्ष तो देखते हो, आप लोग को व्यवहार से बोल देते हो, परंतु कथनचित लोक व्यवहार के लिए तो सत्य है, परंतु अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा को मां दिखाई, देखा मेरी उंगली के ऊपर चंद्रमा है, उंगली के ऊपर चंद्रमा है। ये ग्रंथ देखने के बाद जिसमें पहले बता था अभी आया, क्या देखोगे? अति कम अंश, इसमें लगभग 1150 पेज है। 1100 पेज को भी आपने देखा, उसमें जो लाखों अक्षर है उसको आपने देखा, उसमें जो विषय है क्या देखा, उसमें जो कागज में जो अनंतांत अणु है उसको आपने देखा। देखो, इसी दृष्टि से अभी अभी कल रात को भी विज्ञान में साइंस चैनल में आया था कि वहां भार स्वरूप, भार के लिए आया था, ब्रह्मांड के भार। मेरी किताब में पहले लिखा हूं और बोला हूं, जो ब्रह्मांड का जितना वेग है, भार है यूनिवर्स के, उसके केवल 4 अंश भार को हम जानते हैं अभी तक वैज्ञानिक लोग को। इसीलिए जो लोग को व्यवहार में होता है सब, मैं तो यहाँ तक कानून, इतिहास, संविधान, लोक प्रचलन में सब कैसे ज्ञान है, जैसे मैं अभी बताया ना, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे के जितने ज्ञान है। और जो अभी जो वैज्ञानिक किताब में जिसके बारे में बताता वो भी उससे आगे कुछ नहीं एकदम ज्ञान है। अब ये आपको वही विषय में बताता हूं जो पहले बताता था, उसको रिकॉल करो। इसलिए जब ज्ञान बढ़ता जाता है तब अपने अज्ञान का ज्यादा पता चलता है।
मैं 32-33 वर्ष पहले विश्वविद्यालय हाईसी में लिखा हूं। उसमें जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती है और नम्रता और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतना पता चलता है हम उतना अधिक अज्ञान है। जैसे घोर अंधकार करोड़ मील अंधेरा फैला हुआ है, दीपक जला तो छोटा दीपक में थोड़ा प्रकाश होगा, अधिकांश अंधेरा नष्ट होगा क्या? जितना प्रकाश बढ़ता जाएगा दूर होता जाएगा। देखा, जो इंद्रिय जनित ज्ञान भी एक इंद्रिय से लेकर के स्वर्ग के देव तक में अति क्षुद्र है, बहुत कम। इससे पहले भी आ गया है, अभी आ जाएगा। इसलिए देश में पहले पहले कोई विषय बोलता हूं तो भले आप लोगों को समझ नहीं आता, विपरीत आता होगा, पर तो वो आप लोग की योग्यता क्षमता के कारण। अभी जैसे मैं कई बार बोला बीए कर ले, एमए कर ले, क्या भैया क्या एमए, क्या बीए क्या एमए? कोई मास्टर होता था उस विषय का, कोई बैचलर होता था उस विषय का। किसी भी विषय को देखा, मैं अभी तो विषय छोड़ दो, अभी केवल एक जो आचार्य से बता रहे हैं इस विषय को, तो पहले बताता अभी ये बताता। जैसे मैं ये यहाँ पापड़ का उदाहरण दिया और कई उदाहरण लौकिक उदाहरण दिया। कोई पापड़ खा रहा है, क्या एक समय उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आवाज को एट ए टाइम वो अनुभव कर पा रहा है कोई? मैं या आप? कोई दार्शनिक या कोई आचार्य? कभी नहीं सकता, कभी नहीं सकता। जिस समय आवाज आप सुनते हो उस समय टेस्ट अनुभव नहीं कर सकते, वो एक समय में, वो अलग अलग समय। हाँ, जिस समय में स्वाद का अनुभव करते हो उसमें गंध अनुभव नहीं करता, परंतु आपको पता भी नहीं चलता क्या आप ये अनुभव करते कि मैं एक शादी कर रहा हूँ, यही अज्ञानता है, यही कम ज्ञान है। अनुभव क्या करता हम कर रहे हैं ये और करते हैं। अच्छा है, इसका कम है, तो वो जो मूर्तिक ज्ञान जो उसकी डिग्री बढ़ेगी, उसकी डिग्री में तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे आप एकदम उसका इंस्टेंट से पता कर हम इंस्टेंट नहीं कर सकते, तो वो डिग्री में तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। वो तो होगा ना। हाँ वो तो है, मूर्तिक ज्ञान में फर्क, मूर्तिक ज्ञान के अंदर जो डिग्री में तो फर्क रहेगा, एकदम बहुत ज्यादा अंतर है। वो तो पता पड़ा ना अपने द्रव्य संग्रह में, स्वामी कार्तिक परीक्षा में। तथापि गणधर तक पुण्य परमाणु को, पुण्य परमाणु के अनंत अविभाज्य स्थिति को नहीं जान सके, 100% नहीं जान सकते। मतलब वो 10% कर रहा है, वो तो करेंगे, वो तो एक आदमी भी बना निगोद से करते हैं, पहले भी कई बार बोला, वो तो करेंगे, समग्र पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। हाँ केवल ही क्यों होगा? तो अभी चल रहा है, मैं पीछे बता आप नहीं थे कि यहाँ केवल ज्ञान का वर्णन करते हुए फिर इंद्रिय ज्ञान में क्यों आए? आप नहीं थे, मैं उसमें बताया था, लिखवाया था। केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान के जो प्रतिपक्षी है इंद्रिय ज्ञान, उसकी क्या कमी है, उसकी सिवा क्या है, ये बताने के लिए। देखो अभी भाषो माने स्वच्छ जो तथ्य, वो तथ्य को भी एक अणु, एक स्कंद के जो स्पर्श को भी हम पूर्णतः नहीं जान सकते, रस को भी, गंध को भी, वर्ण को भी और शब्द को। जैसे पहले आप लोग को बहुत पशु पक्षी का उदाहरण देकर बताया था, कविता में भी है, जो शब्द को जैसे चमगादड़ कुछ पशु सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। जिस रंग को, जिस वर्ण को कुछ पशु पक्षी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते, हम नहीं कर सकते। अलग अलग हर विषय में अखानम ते अखान,
जो ये हर अक्षर, हर इंद्रियां स्व विषय को पूर्णतः नहीं जानते। जुगवम ते नेव किन्नति, और एक साथ तो ध्यान करते नहीं, क्रमश भी पूरा जीवन में भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। नहीं देखा मैं एक साथ, मैं छद्मस्तक की सीमा कितनी कम है, और केवल ज्ञान की सीमा अनंत है। हम छद्मस्त जीवन भर जो एक स्पर्श रस गंध वर्ण में से कोई एक गुणों को भी हम नहीं जान सकते पूर्णतः, केवल एक समय में नहीं, पूरा जीवन में नहीं जान सकते, वो जान सकते। इसलिए जुगवम ते नैव किन्नति, एक साथ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाखों व्यक्ति मेला में कुछ बोल रहे हैं, वो आवाज आ रही है, क्या लाखों व्यक्ति की भाषा आप सुन पा रहे हैं? क्या बोल नहीं रहे हैं? केवल दूर से एक आवाज आए, क्या हु बोलते, जैसे उल्लू बोलते सब बरसों हु बोलते, परंतु आवाज क्या सुने देगी? सब हु बोल रहे, तो उनके एक एक शब्द को भी नहीं सुन सकते। तो हमारी कितनी परतंत्रता है, कितनी अज्ञानता है, तथापि स्वयं को कितना ज्ञानी मानते हैं। कितना ज्ञानी मानते हैं। इसमें कारण है जो मैं पहले भी बता दिया, अभी यहां भी लिखा हूं, उस योग्य क्षोभ समय, जितना जितना क्षोभ समय होता है, जैसे आप लोगों ने उदाहरण दिया, कोई खुला आकाश में है, छत पे है तो दूर दूर तक बहुत दिखाई देगा, और नीचे है तो कम, और रूम के अंदर रहेगा तो और कम, रूम में चारों तरफ खुला तो चारों तरफ देखेगा, और एक खिड़की खुली है ऐसे ही देखेगा। और आप लोग को पहले ही बताया, हमें मैं लिखा हूं, मनोविज्ञान के अनुसार जो मस्तिष्क के विभिन्न केंद्र है, उन केंद्र सक्रिय होने पर, जैसे लकवा माने ये जो इस शरीर के अवयव को केंद्रित करने के, संचालित करने की जो ब्रेन का जो भाग है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो अंगोपांग। आंख एकदम सही है, कान एकदम सही है, परंतु देख नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, यदि मस्तिष्क को केंद्र निष्क्रिय, डिस्टर्ब हो। आंख एकदम स्पष्ट है, सब कान एकदम सही है, नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते। दूसरा, आप लोग को तत्व सूत्र में और द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया, और पहले भी पढ़ा दिया, स्वामी कार्तिक रूपेक्ष पढ़ा दिया। हम जो कुछ सुनते हैं, पांचों इंद्रियों में जो कुछ हम भोग करते हैं, अनंत अनंत परमाणु के पिंडों को ही, अन्यथा नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत अनंत परमाणु का पिंड होने पर ही हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं। जैसे आप लोगों को पहले बहुत बार बता दिया हूं, जैसे आप थोड़ा सा प्रकाश देख रहे हो, प्रकाश माने उसमें अनंत अनंत परमाणु फोटन होगा, तब आप वो प्रकाश को देख सकते हैं। खट्टा या मीठा, चटपटा कुछ भी अनुभव कर रहे हो, अनंत अनंत परमाणु का पिंड होगा, तब जाकर को देख सकते हो और सुन सकते हो, ये कर सकते हो, अन्यथा नहीं। और मैं यहाँ एक सामान्य उदाहरण दिया हूं, जैसे स्वच्छ पानी में स्वच्छ पानी डालो तो वो स्वच्छ पानी क्या स्वच्छ ही रहेगा, स्वच्छ पानी को डिवाइड कर लो तो स्वच्छ ही रहेगा। इसी प्रकार जो अचक्षुष स्कंद है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, वो जब चाक्षुष स्कंद से मिश्रित होगा, उसको हम देख सकते हैं। जैसे एकदम डिस्टिल वाटर में डिस्टिल वाटर डालते रहो, पता चलेगा कि ये
पानी कहाँ तक का है क्या नहीं, उसमें लाल पीला हरा कुछ कलर डालो तो पता चलेगा। इसी प्रकार जो ये, क्योंकि विषय पहले बहुत बार पढ़ा गया इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, नया विषय बताऊंगा। बहुत बार बता दिया, 8-10 विषय। तो वो विषय को वो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पानी का उदाहरण दिया, जैसे यहाँ से जो टीवी, रेडियो, मोबाइल की तरंगे जा रही क्या, आ रही कि नहीं? अब सुन रहे हो नहीं? देख रहे हो दृश्य? क्यों नहीं? क्योंकि वो जो तरंग है, वो तरंग को जिस सूक्ष्म अवस्था में है, उस सूक्ष्म अवस्था में हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। वो जो सूक्ष्म अवस्था कुछ पशु पक्षी समझ सकते हैं, साइंस के अनुसार इन्फ्रारेड तरंग होती है, इन्फ्रारेड साउंड तरंग होती है, प्रकाश तरंग होती है, जो वो तरंग को हम नहीं देख सकते हैं, कुछ पशु पक्षी कीट पतंग समझ सकते हैं। वही जो तरंगे जब मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ग्रॉस होता है, पहले फाइन नहीं रहता है, जब ग्रॉस होता है, ग्रॉस होना मोटा माने हमारे इंद्रिय गम्य, तब हम उसको देख सकते जाते। उससे के पहले वो सूक्ष्म, भले मोबाइल टीवी ये सब देखते हैं, रेडियो सुनते, पर सिद्धांत कुछ नहीं जानते। नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। जो जीवन भर युद्ध करते उनको भी कुछ नहीं जानते। जैसे जीवन भर खाते हैं, परंतु क्यों खाते हैं, कैसे भूख मिलते हैं, क्या कारण, कुछ नहीं जानते। तो ऐसे ही इसी प्रकार ये सिद्ध हो गया, जो हमारा मन जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान है, अति स्थूल, बहुत कम, अति मंद है, परंतु हम अनंत शक्ति संपन्न जीव भी, ये भी दोनों। हाँ, तो उसको, वो हमारा लक्ष्य है, हमारा स्वभाव है, जैसे कविता में मैं लिखा हूं। हाँ, परंतु अभी कर्मवशतः हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यही विषय में आगे की टीका में और थोड़ा विस्तार से लिखा हूं, इसलिए दोनों पढ़ने के बाद फिर इस विषय को बताऊंगा। इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, परदब्बम ते अखाम नेव सहावती अपनो भरिदा उपलब्ध ते ही कदम पच्छकम अपनो होदी। इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। आगे कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। ते अखा, वे प्रसिद्ध पांचों इंद्रियां अपनो, आत्मा की अर्थात विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारी आत्मा की, सहावो नेव भणिरा, स्वभाव रूप निश्चय से नहीं कही गई है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भिन्न पदार्थ से हुई है। ती परम तत्व, इसलिए वे पर द्रव्य अर्थात पूर्वम द्रव्यमय है। ते ही वलब्धम, उन इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ उन्हीं के विषय योग्य पदार्थ को अपनों पश्चकम कहम होगी। आत्मा के प्रत्यक्ष किस तरह हो सकता है, अर्थात किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे पांचों इंद्रियां आत्मा के स्वरूप नहीं है, ऐसे ही नाना मनोरथों के करने में यह बात कहने योग्य है, मैं कहने वाला हूँ। इस तरह नाना विकल्पों के जाल को बनाने वाला जो मन है, वह भी इंद्रिय ज्ञान की तरह निश्चय से परोक्ष ही है। ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, सर्व पदार्थों को एक साथ अखंड रूप से प्रकाश करने वाले परम ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान के कारण रूप तथा अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम आनंद एक लक्षण को रखने वाले, सुख के वेदन के आकार में परिणमन करने वाले और राग आदि विकल्पों की उपाधि से रहित स्व संवेदन ज्ञान में भावना करनी चाहिए, यह अभिप्राय है। इंद्रियानिंद्र निष्कम देशतः सांव्यावहारिकम,
परीक्षा इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले एक देश विशद ज्ञान को सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पर पूर्व सूत्र से विशद और ज्ञान इन दो पदों की अनुवृत्ति होती है। एक देश से विशद जो ज्ञान है वह सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष है। सम अर्थात समीचीन प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार को समव्यवहार कहते हैं। उसमें होने वाले ज्ञान को सांव्यावहारिक कहते हैं। पुनः वह सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहता है इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्त है। इंद्रिय कहिए चक्षु श्रोत्रादिक और अनिंद्रिय कहिए मन, ये दोनों जिसके निमित्त अर्थात कारण है। इंद्रिय और मन ये समस्त अर्थात दोनों भी सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के कारण है और व्यस्त अर्थात पृथक पृथक भी कारण है, ऐसा जानना चाहिए। इंद्रियों की प्रधानता से और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के विशिष्ट क्षयोक्षम रूप विशुद्धि की अपेक्षा सहित केवल मन से ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनिंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान परोक्ष इसलिए है कि इससे वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और अनेक संशय विभ्रम अनध्यवसाय उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कोई पर्वत को चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखता है, परंतु वह पर्वत का केवल समूह का भाग, कुछ भाग अपूर्ण रूप से देखता है तथा पर्वत के ऊपरी भाग को एवं पर्वत में स्थित अनेक वृक्ष जीव जंतु पत्थर आदि को नहीं देखता है। जैसे कोई आकाश को नीला वर्ण का देखता है और आकाश को दिग्वलय में जमीन को स्पर्श करता हुआ देखता है, परंतु वस्तुतः वह आकाश न नील वर्ण का है न दिग्वलय में स्पर्श करता है। ऐसे अनेक संशय भ्रम या विपर्य मति आदि परोक्ष ज्ञान में होते हैं। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में भ्रम, इल्यूशन, भ्रांति आदि नाम से स्वीकार गया है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी उद्दीपन का गलत उदाहरण फॉल्स परसेप्शन, विपर्य या भ्रम, इल्यूशन कहलाता है। एडकिंसन तथा हिलगॉर्ड के अनुसार भ्रम एक प्रत्यक्षण है जो गलत होता है। अंधेरे में रस्सी को सांप तथा किसी खंभे को आदमी समझ लेना भ्रम के कुछ सामान्य उदाहरण है। भ्रम की परिभाषा का विश्लेषण करने पर हम भ्रम की निम्नांकित विशेषताओं पर पहुंचते हैं। भ्रम एक प्रकार का प्रत्यक्षण परसेप्शन है, परंतु गलत एरोनियस है। शायद यही कारण है कि इसे भ्रम कहा जाता है। भ्रम एक प्रकार का गलत प्रत्यक्षण तो जरूर है, परंतु अप्रत्यक्षण मिसपरसेप्शन नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्षण तो एक प्रकार धोखा या हाथ की सफाई होता है। दूसरा, क्योंकि भ्रम एक प्रकार का प्रत्यक्षण है, अतः यह भी प्रत्यक्षण के समान एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। तीसरा, भ्रम के लिए किसी उद्दीपन का होना अनिवार्य है। भ्रम में उद्दीपन का गलत प्रत्यक्षण होता है। भ्रम के प्रकार साइंस ऑफ इल्यूशन, भ्रम या विपर्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का भ्रम जो सभी व्यक्तियों को हर समय और हर अवस्था में होता है। इस तरह के भ्रम को गिलफोर्ड ने सामान्य भ्रम कहा है। रात के अंधेरे में रस्सी को देख के सांप समझना, उगता तथा डूबता सूर्य दोपहर की अपेक्षा बड़ा मालूम पड़ना, चलती रेलगाड़ी से बाहर देखने पर दूर की चीजों के साथ साथ चलते हुए प्रत्यक्ष होना तथा नजदीक की चीजों का विपरीत दिशा में चलना, लंबे व्यक्तियों के बीच नाटे व्यक्ति का और भी छोटा दिखना, रेल की दो समानांतर पटरियों को दूर तक देखने पर कटी हुई नजर आना आदि कुछ ऐसे भ्रम है जो सामान्य भ्रम की श्रेणी में रखे जाते हैं। भ्रम का दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत भ्रम या जिसे विशिष्ट भ्रम भी कहा जाता है। इस तरह का भ्रम कुछ खास व्यक्तियों को होता है। जैसे व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है, उसको वातावरण की चीजें अक्सर पीली नजर आती है। अभी इस गाथा में और इसकी समीक्षा में इंद्रिय जनित ज्ञान किस प्रकार भ्रमपूर्ण है, संसार से युक्त है, वो बताया गया। इसलिए आप लोग को मैं बहुत बार बताया हूं, जितने कानून, संविधान और लोक परंपराएं, लोकोक्तियां अधिकांश कुछ चॉइस में सही है, अधिकांश करते हैं। मैं तो लिख लिया हूं किताब कभी तक भले उसको
अभी तक अरब लोग को नहीं समझते हैं, सही समझते हैं गलत। अभी पहले भी मैं एक बहुत उदाहरण दिया था, अभी ये उदाहरण देकर सिद्ध कर रहा हूं कि सामान्यतः कानून में और सामान्य व्यक्ति इंद्रिय ज्ञान को, इंद्रिय ने जो सुना और देखा उसको अधिक महत्व देते हैं, जो कि वस्तुतः गलत है। कम से कम आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म कल्याण के लिए तो पूर्ण गलत है। आत्म कल्याण के लिए हाँ, संसार को संभालने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए वो तो योगदान देता है। संसार को बढ़ाना, संभालना, संसार को चलाने के लिए तो सही है। अगर तो सुख प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सत्य तत्व को जानने के लिए सब इसीलिए जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, आध्यात्मिक जो शिक्षा है, उसमें इंद्रिय ज्ञान को हेय बताया गया, तुच्छ बताया गया। इसका रहस्य ये है कि जो इंद्रियों से देखा जाता है, जो अनुभव में करते हैं, वो केवल स्थूल जड़ का ही होता है। ये लिख लो, मैं जो अभी बताया, इसमें आगे अभी जो मैं बताया, इंद्रिय से यहां तक कि मन से, इंद्रिय और मन से केवल स्थूल भौतिक वस्तु का ही ज्ञान होता है, जो कि पूद्गल की 6 द्रव्य में से एक द्रव्य पूद्गल स्कंद की कुछ पर्याय विशेष है। इसको छोड़ करके अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं होता, ना अमूर्त द्रव्यों का, ना सूक्ष्म पदार्थों का, ना आत्मा का, किसी का नहीं। जैसे मैं अभी बताया था, स्वयं वैज्ञानिक लोग को जो मानते हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक है, वो केवल 4 और 5% अभी तक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेकर के टेलीस्कोप से कितना अभी देख पाए, परीक्षण कर पाए ब्रह्मांड के 4% या 5%। जो माइक्रोस्कोप एक को करोड़, लाखों ने करोड़ों गुना बढ़ा करके देख लेता है। जैसे यहाँ हमें कुछ ऐसे स्थूल वस्तु नहीं दिखाई देती, उस देखने पर बड़े बड़े धूल कण, रोगाणु, जीवाणु यहाँ सब, वहां से लेकर के 1000 प्रकाश वर्ष दूर तक देखने के टेलीस्कोप आविष्कार हो गया। माने इधर सूक्ष्म को देखने के लिए जो हम आंख से नहीं देख सकते हैं, उसके करोड़ गुना सूक्ष्म वस्तु को माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं। कितने करोड़, लाखों ने करोड़। और जो हम अभी आंखों से नहीं देख सकते, इससे भी अरब खरब गुना दूर की वस्तु देख सकते हैं। चंद्रा, हर्बल आदि जो टेलीस्कोप है, मैं खुद भी देखा हूं, तो भी पूरा कितना देखे हैं अभी तक का? 4%। अभी कितना बाकी है? तो मैं और आप कितने देखे होंगे? विश्वास तो है, श्रद्धा, भगवान ने जो बताया श्रद्धा में तो है एकदम। इसलिए श्रद्धा विश्वास अलग है, यहाँ ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, ज्ञान का प्रकरण। तो अभी मैं इसको जैसे ब्रह्म ज्ञान आया मनोविज्ञान में, क्योंकि मैं मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ा, अभी भी पढ़ता हूँ।
जो मैं प्रायोगिक रूप में अनुभव करता हूं, संविधान से लेकर के कानून तक सब भ्रम अधिक है। अब मकसूद के चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, बेश्यागामी, घोटाला करने वाला भ्रम में है। मेरा अनुभव हो गया है ये जो संविधान है, लगभग हर देश के संविधान और विशेष भारत का संविधान और हर देश का कानून, विशेष भारत का कानून ज्यादा भ्रम, ज्यादा गलत। मैं तो पहले की बाल्यकाल से मैं मानता हूँ, लिखा भी हूँ और अभी अभी सब निकाल रहे सब। स्वाभाविक है, होगा ही, होगा ही, होगा ही। जितने लोक व्यवहार, रूढ़ी लोक व्यवहार है, सब भ्रम, सब गलत। हाँ, स्वार्थी सिद्धि के लिए, भोग करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ करने के लिए तो सही है, संसार को बढ़ाने के लिए, संसार को संभालने के लिए तो सही है, परंतु सत्य तथ्य की दृष्टि से पुण्य। यहां तक कि जो अधिकांश धार्मिक रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी भी ज्यादातर एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, आगम विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध, पवित्र भाव के विरुद्ध सीखो। ये केवल मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ग्रंथ में ये करके अच्छी। अभी इसको मैं स्थूल रूप में कुछ आप लोग को बता रहा हूं, इसमें मैं लिखा भी हूं, आप लोग को खुद अभी और भी मैं पढ़ रहा हूं और वैज्ञानिक चलन में आ रहा है, ब्रेन गेनिंग में, माइंड ब्रोकन में बहुत आ रहा है और मैं अभी पढ़ रहा हूं। अभी कुछ मैं आगम का पहले बता देता हूं, आगम के साधु उसको बताऊंगा। हाँ, संसार भी कैसे बढ़ेगा, संसार को अनादिक से आदत में कैसे जीवित रखा जाएगा। यही तो सही बोले, यही तो आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। संसार जीव के जो इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित सुख और मन जनित ज्ञान, मन जनित सुख, ये केवल भ्रमपूर्ण है, अज्ञान, मोह, दुखकार, संसार पर तो वही तो सिद्ध करे, यही तो सिद्ध करे ना। तो मैं नहीं मानता हूँ, वो तो अभी प्रकरण नहीं है, वो भी बता दूंगा थोड़ा, वो तो अलग प्रकरण है। और निमित्त, सब में निमित्त उपादान तो रहता है, हर विषय में निमित्त उपादान। कोई ऐसे विषय नहीं कि संसार से मोक्ष तक का निमित्त और उपादान नहीं रहेगा, मोक्ष में भी निमित्त उपादान है। हाँ, पहले भी आगे आएगा। हाँ, बाह्योत्तरोपाधि समग्रतेयम द्रव्यस्य कार्यगत स्वभाव नैव अन्यथा मोक्ष विदेश पुरुष तेना भी वंदे तम ऋषि विधान। संसार के लिए, पुण्य करने के लिए, पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, साधु बनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी निमित्त उपादान चाहिए, सब में चाहिए। किसी में ये दोनों अंतरंग और बहिरंग बिना किसी भी कार्य संभव नहीं है, सब में तो निमित्त उपादान है ही। वो प्रकरण अलग है, अभी चल रहा है जो सद्वस्तु के ज्ञान, जो मोह सहित ज्ञान, वो सब भ्रमपूर्ण है और अयथार्थ है और दुख उत्पादक और कर्म बंध के कारण। वो प्रकरण ये है, अभी इसलिए उसको मुख्य करके बता रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ एक न्याय ग्रंथ है, तर्क शास्त्र है, उसके आधार पर मैं लिया हूँ इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम देशतः समव्यावहारिकम। समव्यावहारिक, जो लोक व्यवहार चलाने के लिए जो बोला जाता है वो आगमिक अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्यक्ष नहीं है। वो प्रत्यक्ष केवल लोक व्यवहार के लिए, संसार बढ़ाने के लिए है, वो सही नहीं है। जो कुछ भी है, जैसे कोर्ट में कहता है ना, किसी का मर्डर किया तो प्रत्यक्ष को लाओ, वो भी गलत होता है। एकदम ज्यादा ना, अधिकांश गलत। मैं तो अनुभव कर लिया हूँ, लिखा भी हूँ। अभी गीतांजलि अभी कलकत्ता छपरा भी समय पे यहाँ हो जाएगा।
गवाह भी इसके हिसाब से तो अपने एकदम 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 निश्चित नहीं, निश्चित संशय कौन है? एकदम गवाह भी संशय कौन है? एकदम एकदम। देखो इंद्रिया, जैसे यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिया, आकाश नीला दिखाई देता, क्या आकाश नीला है? आकाश गोल गुम्बद दिखाई दे, गोल गुम्बद है। अंतरिक्ष में आकाश स्पर्श करता दिखाई देता, क्या आकाश से स्पर्श करता है? रेल के पटरिया दूर से क्या ये ऐसे हैं? एरोप्लेन आप पक्षी आज दूर से छोटे छोटे दिखाई देते, क्या ऐसे हैं? इतना ही नहीं, जो जैसे पहले आया था विस्तार से मैंने बताया, जो सर्वज्ञ भगवान जो जानते हैं उसका कितना भाग बोल पाते हैं? गणधर कितना समझते हैं? ऐसे क्यों है? ये रहस्य भी यहाँ वहां भी बताता है, यहाँ भी रहस्य, क्योंकि आत्मा में तो अनंत शक्ति है, परंतु क्षाव समय ज्ञान में वो शक्ति है नहीं। तो जो भगवान जो बोलते हैं तो गणधर क्यों नहीं समझते? क्या भगवान के दिव्य ध्वनि में कोई दोष है? तो किसका दोष है? परसेप्शन उसको रिसीव करने की क्षमता सक्षम नहीं होता। वो तो चीज तो बहुत सारी है, वो माल बड़ा कुछ है, तो देखने उसको ग्रहण उतना ही कर पा रहे ना। अभी जैसे मैं आप लोग को उदाहरण दिया, अभी टीवी करेंगे, रेडियो करेंगे और तुम्हारे मोबाइल करेंगे, अभी यहाँ इधर हजारों लाख जा रही आ रही, क्या आप देख पा रहे, सुन पा रहे? उसको पहले कन्वर्ट होगी, वो एक्सेप्ट करने परसेप्ट करने के कन्वर्ट होगी, उसके बाद अपन उसको रिसीव कर पाएंगे। तो ये देखो जो लिखा हुआ आगम में कितना सूक्ष्म और व्यापक है, समझो। यही अभी थोड़ा थोड़ा मनोविज्ञान में थोड़ा थोड़ा रिसर्च हो रहा है जो मैं इसमें दिया हूँ। ये तो 20-22 वर्ष पहले लिखा था, इससे भी आगे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये देखा, और यहाँ जो मैं अनुभव कर रहा, कानून से लेकर लोग जो बोलते हैं मानते हैं, कथनचित केवल लोक चलाने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए, भले सही हो, आध्यात्मिक दृष्टि से गलत, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गलत, सत्य की दृष्टि से गलत। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूं, ऊंट को ये बबूल बहुत प्रिय है, जस्ट वो और जो ये जिराफ भी क्यों ऐसे? क्या आप, मैं जिस वस्तु को खाता हूं मुझे जितना टेस्ट आता है आपको वही टेस्ट आएगा? नहीं। आप पहले जो वही वस्तु खाने पर आपको जितना टेस्ट आया था, बाद में आप खाने पर वही टेस्ट आएगा? यहां तक कि मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। अब भूखे हो, कुछ भोजन कर रहे हो और एकदम आपका पेट भर गया, वही भोजन कर रहे हो, तो वो टेस्ट, वो तृप्ति उसी समय वन सिटिंग में एक बार जब खाना खाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? और इधर भगवान जब उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद करोड़ों अरबों खरबों वर्ष के बाद भी वो ज्ञान में सुख में कोई परिवर्तन आएगा? अच्छा, और संसारी जीवों का जो ज्ञान और सुख में क्यों ऐसे? क्यों ऐसे? क्यों ऐसे? उसका कारण है जो हमारा क्षोभ समाज, हमारी इंद्रियां, मन है, उसमें योग्यता
पात्रता बहुत कम है। इसलिए जब तक मन भी रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं। मन नष्ट होने के बाद ऐसे केवल ज्ञान होगा, क्योंकि मन की क्षमता भी बहुत छोटी सी, बहुत कम। केवल इंद्रियों की नहीं, केवल ब्रेन की नहीं, मन की। अभी तक आप वैज्ञानिक लोग को ब्रेन और माइंड में क्या अंतर नहीं जानते। इसलिए ब्रेन की भी क्षमता और माइंड की भी क्षमता भी बहुत सीमित, बहुत। इसलिए देखो, जो विषय, जो पांचों इंद्रिय के विषय और मन के विषय, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कविता में भी है ना, मिट्टी के फीके लगे दिन अवसर की बात, जैसे समरण भूमि में। अब हिंदी भाषी को हिंदी के दोहा बहुत कम है, कुछ नहीं। जैसे समरण भूमि में, ये क्यों है? मैं लाखों जो बच्चों को स्कूल कर दे, बच्चों को भी पढ़ाया, उनको भी इनको भी कुछ भी दोहा याद नहीं। इन लोग को भी कोई बोलता है ना, हमारे पहले संघ में भी किसी भी कोई दोहा नहीं, कुछ भी। अभी जो पढ़ते हैं उनको भी कोई दोहा याद नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे सब बोलते हैं जैसे राजस्थान में ज्यादा वो अंताक्षरी करते हैं, मैं कभी अंताक्षरी नहीं। क्यों? उसका कारण में एक दो जगह में अंताक्षरी में बैठा, फिर बाद में बोला तुम लोग एक कविता बोलो या एक स्टांजा बोलो या एक दोहा बोलो, कोई नहीं बोलता है। अंताक्षरी कार्यक्रम में कुछ पूरे देश में कभी नहीं लेता। 8-10 मिल करके एक इधर तोड़ कर शुरू कर लेते। देखा जो ऐसे क्यों होता है? जैसे जो पहले आया था केवल ज्ञान में, एक साथ जो प्रथम समय जो केवल ज्ञान में जो अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत आदि जो अनंत चतुष्ट है, वो अनंत चतुष्ट अनादि काल तक रहने पर भी पुराना होगा, बासी, विकृत, दुखदायी। परंतु इंद्रिय जनित और मन भी क्या हर समय में एक स्टेज में एक प्रकार रहेगा? किसी का भी क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थूल रूप में, अति स्थूल रूप में, जैसे शुद्ध सोना है, वो बहुत वर्ष तक उसमें परिवर्तन नहीं होता है, परंतु लोहा में क्या होता है? इसी प्रकार जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, ये जल्दी सड़ जाता है, जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। घी में जल्दी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रिय जो संबंधी ज्ञान है या सुख है, ये सब ब्रह्मपूर्ण है। इन सब से मुझे पता चल गया, भले वैज्ञानिक ज्ञान हो, कानून ज्ञान हो, संविधान ज्ञान हो, समाज के जो परंपरा रूप में, जो रूढ़ी रूप में ज्ञान हो, जो नीतियां हो, लोकोक्तियां है, अधिकांश गलत। लिखते हूँ कविता में भी, दोहा में भी, गीता में, जो आप लोग को जो नीतियां बोलते हो वो भी सब गलत है, अधिकांश गलत। मैं लिखा हूँ दोहा रूप में कविता, जो आप लोग को सब बोलते स्कूल कॉलेज में पढ़ाते, अधिकांश। जैसे बोलते हैं एक आध वो कविता भी सुना तो, हाँ माता जी, वो जो लोकोक्तियां कितनी सही कितनी गलत, उससे आपको पता चलेगा। मुझे अभी एक जो वैज्ञानिक किताब है ना, आखिर को इसलिए बहुत अच्छा, इसलिए देखा आप लोगों को कुछ सामान्य बता देता हूं। 3 ज्ञान के धारी रहते हैं ना तीर्थंकर जन्मतः, तथापि वो उपदेश देते हैं क्या? मुनि बनने के 4 ज्ञान के धारी होते तो भी उपदेश देते हैं क्या? क्या हमसे कम ज्ञान? कुंद आचार्य से, भूत बलि पुष्पचंद्र से, हाँ यही ज्ञान। क्योंकि जब तक इंद्रिय ज्ञान रहेगा, जब तक शाब शुल्क रहेगा, उसमें अपूर्णता अवश्य, उसमें पूर्णता कभी नहीं आएगी। इसलिए जैसे मैं
कम से कम 30-40 प्रकार फिलॉसफी पढ़ा हूं, 15-20 फिलॉसफी के ऊपर मैं लिखा हूं किताब। मैंने कोई भी दर्शन, कोई भी फिलॉसफर के समान मत नहीं। यहां तक कि एक धर्म के जो आगे जाकर अनुयायी हुए, उन्हीं के भी अभिप्राय, परंपरा, मत, पंथ एक नहीं। भले जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जरथुस्त्र हो, कन्फ्यूशियस हो, लोस हो, सब ये होगा। अभिज्ञान और मनोप्रज्ञान से इंद्रियों से बिना होता है। इसमें नहीं, वो भी ख्याल से विज्ञान है, उसमें भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट मना वीडियो का ये सब। स्टार्टिंग में बताया था कि इंद्रियों के बिना होता है ये ज्ञान। नहीं, वो अलग है, वो अलग है। अभी आएगा तो बता देंगे। अभी तो आप लोगों को हाँ, क्यों? इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तो बता दिया। इतना नहीं, जो रोग का प्रचलन सब ज्यादा करके, जो परम सत्य की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से सब ज्यादा कर दिया। किसी भी देश की क्यों नहीं हो, किसी भी देश की क्यों नहीं हो, किसी भी संप्रदाय समय की क्यों नहीं, स्वाभाविक है। कोई अनोखी नहीं है, ये कोई अनोखी नहीं है, स्वाभाविक को होगा ही, होगा ही। इसलिए देखो, इसलिए तीन ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी उपदेश नहीं देते, 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी उपदेश नहीं देते, क्योंकि अभी परम सत्य को, आध्यात्मिक रहस्य को पुण्य तो नहीं जान पाए। तो पुण्य सत्य को जब नहीं जानेंगे, हम कैसे दे सकते हैं? इसलिए जो हम इसी किताब में आगे आएगा, हम भी जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, पूर्वाचार्य ने कहा, उसके अनुसार हम बोलते हैं। हम मनमानी छोड़ कर सकते हैं। लोकोक्तियां संपूर्ण सत्य नहीं, सिद्धांत तो सर्वथा सत्य ही होता, नीति नियम से सदाचार बनता। हाँ, ये केवल जो सदाचार है, सामाजिक व्यवस्था है, राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, जैसे पानी को रखने के लिए बर्तन चाहिए, परंतु बर्तन पानी नहीं, इसी प्रकार सामाजिक संरचना के लिए, राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, पारिवारिक व्यवस्था के लिए ये सब बर्तन है, ये नीति नियम, कानून, संविधान। मुझे अत्यंत दुख होता है कि कानून के परे कोई नहीं। मैं तो मेरे कई बड़े बड़े जज को, शिष्यों को, दिगंबर हिंदू को मैं डायरेक्ट पूछा, डायरेक्ट बोला, निरुत्तर से बोल जाते क्या कानून क्या होता है? कानून एक डिब्बा है, भले भारतीय कानून हो, विदेशी कानून। यहाँ तक कि मैं अनुभव किया, जो मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ रहा हूँ, वो भी डिब्बा है। कोई जाने ही नहीं ना। देखो अभी देखो, सर्वथा सत्य ही होता, नीति नियम से सदाचार बनता, लोकोक्तियां आंशिक सत्य भी होती, विशेष परिस्थिति में काम में आती, कभी कदाचित विपरीत भी होती, सतर्क भाव से मानो लौकिक नीति, लोकानुगतिक लोक होते हैं जन, सत्य तथ्य से यज्ञ सामान्य जन, सर्प मूर्ति पूजते सर्प को मारे, लकीर के फकीर मुड़ ही चले, अनध्यवसाय से सत्य को जाने, मध्यपाई के समान मत जाने। जैसे मुझे पहले भी मालूम, विज्ञान में पढ़ा, और मैं जो वैज्ञानिक चलने में टीवी से देख रहा हूँ, इसमें धर्म केवल निश्चित कोई तिथि में, पर्व में, स्थान में होता मानते, वहाँ भेड़िया साल के मुल्क में लाखों करोड़ जाते हैं और वो सैकड़ों मरते हैं और महामारी फैलती है। हैजा, महामारी, पीलिया, ये सब मेला ठेला में चलता है। क्या ये भी एक रूढ़ी है, धार्मिक रूढ़ी है, ये धर्म नहीं है, एकदम धर्म नहीं है। नहीं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव जो सतत पालनीय है। केवल उस समय जाएंगे, अन्य समय कोई धर्म कर्म कुछ नहीं करना, सदाचार ना कुछ नहीं। क्या है? मैं बोला था, परसों ने बोला था, अभी बोला था ना, पहले एक दो प्रभु थे,
सदैया भदैया कदैया लड़ैया भरैया ऐसे बोला था क्या है कुछ लोकोक्तियों की करूं समीक्षा, जिससे लोकोक्ति की होगी परीक्षा। उपादेय ग्रहणीय हेय है त्याज्य, जिससे जीवन होगा आदर्श योग्य। इसी हेतु वर्णीय विवेक ज्ञान, रटंत विद्या से नहीं होता सुज्ञान। अब अलग अलग लोकोक्ति आ रही है जो आप लोग सुनते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लोग बोलते हैं ना। अब गुरु जी बोल रहे हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता है। जो कुछ होता सब सही ना होता, कुछ इष्ट कुछ निष्ठ होता भी सही। सभी में साम्य रहना होता भी सही, मिथ्या को सही मानना उचित नहीं। अन्याय अत्याचार ना मानना सही, इसी से निवृत्त होना सर्वथा सही। यदि सब सही होता न होता पाप, अन्याय अत्याचार व संकट ताप। दुख रोग दैन्य चोरी गरीबी तृष्णा, आतंकवाद कलह युद्ध व हिंसा। इसे दूर करने के होते ना उपाय, व्यर्थ होते उपदेश धर्म व न्याय। समझ आ गया? जो सब होता है सही अच्छा कैसे? फिर मुख्य धर्म किसके लिए, साधना किसके लिए? तो अन्य अत्याचार पापाचार व्यभिचार सब करने सही हो गया। कारण ये रहस्य जो ये सिद्धांत का सूक्ष्म रहस्य को मैं व्यावहारिक रूप में बता रहा हूँ कि ऐसे क्यों होता है इसका कारण। दूसरा लोग कहते हैं सुनो सबकी करो, ये भी गलत। मन का ही करना भी उचित नहीं, सत्य मार्ग में चलना सर्वथा सही। हित कर वचनों को मानना सही, मन मानी करना उचित नहीं। यदि सही उपदेश मानना नहीं, व्यर्थ में सुनने का औचित्य नहीं। फिर सुनो दूसरों का करो मनो के, फिर दिव्य धन क्यों सुनना? भगवान का गुरु उपदेश क्यों सुनना? स्कूल का क्यों जाना? करते सिद्धेश बुद्ध, साधु संत महात्मा ज्ञानी प्रबुद्ध। करोड़ों मानव उसे श्रवण करे, अनेक जन उसे हिया में धरे। आचरण भी करे गुणज्ञ जन, जिससे वे बनते महान जन। तीसरा वाला है माता कभी कुमाता नहीं होती, बोलते हैं लोग। अब देखो सब बोलते हैं, परंतु वर्तमान काल में पिता से भी ज्यादा कुमाता पिता अपने कुमाता या पिता नहीं, वर्तमान प्रेजेंट में सबसे ज्यादा माता हर दृष्टि से, गर्भपात से लेकर के फिर स्नेह करने में, तो ये सब प्रचलन में कैसे ये सही है? वो रोज आता है, कैसे माता सुमाता? अब आप लोग को बता था 2 साल की बच्ची को मार के देख संतान कभी तो होना संभव, कुमाता होना कभी नहीं संभव। यह भी अविचारित रम्य ही जानो, अनेक माताएं होती कुमाता मानो। भ्रूण हत्या अनेक माताएं करे, उल्टा माता बच्चों की हत्याएं करे। ये हो गया। चौथा है लोग बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी है, तो फिर तो मनमानी ताना सही हो जाएंगे, सब रावण का अनुसार को सही माना जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति, अन्याय अत्याचार शोषण की नीति। मत्स्य न्याय समय जंगली नीति, तानाशाही डाकुओं की क्रूरता नीति। न्यायोचित पालक की भैंस तो होती, हिंसक क्रूर की भैंस न होती। समझा? ऐसा क्यों होता है? ये जो मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों में, मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया उससे पता चल गया, और जो बहुत लिखा हूँ, अभी कलिकता में एक किताब है, अभी वो आ गया है,
फाइल आ गई मोबाइल में, उसमें मैं बहुत लिखा हूँ, लगभग 250 पेज की किताब है। ये कारण जितने माने स्वयं तीर्थंकर क्यों नहीं हो, जब वो राजा रहते हैं, गृहस्थ रहते हैं, उस समय भी वो परम सत्य में नहीं रहते, परम समता में नहीं रहते, तीर्थंकर भी नहीं, परम साम्यावस्था में रही नहीं दे सकते, भोग करते हैं, युद्ध करते हैं, 50-50 हजार वर्ष युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं, भोग करते हैं, सैकड़ों बच्चे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? परम साम्यावस्था में आए क्या? नहीं आए। क्या अभिज्ञान में परम सत्य को जान सकते हैं क्या? क्या वहां साहित्य मोहनीय है कि नहीं? है कि नहीं? जब स्वयं तद्भव मोक्षगामी चाहे समदृष्टि तीन ज्ञान के धारी भी परम सत्य को नहीं जानते हैं, परम सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, सामान्य राजा महाराजा कोई बीए में पढ़ कर जज वकील बन गया, कोई संविधान कानून लिख लिया, आप ये अधिकृत रूप से और समर्थ रूप से कह सकते हैं, दूसरों की तो हिम्मत ही नहीं। जैसे मेरी कई किताबें मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। पहले दास प्रथा थी भारत में और विदेश में, क्या कानून तो थी, कानून तो रोम साम्राज्य में कानून बना हुआ था, और दास के साथ कैसे व्यवहार करते थे मेरी किताबें में लिखा हूं। इतनी क्रूरता व्यवहार बेचा जाता था, और भारत में महावीर के समय में स्त्रियों को बेचा जाता था, जैसे अभी ईंट पत्थर कपड़ा लता को बेचा जाता है। और कानून था, लिखित कानून और मौखिक कानून, यह सही है। ये सब जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आप लोग को नौकर है, हमारे भक्त है, शिष्य है, भक्त है, वो जब गाड़ी में जाते हैं रोड बंद, वो कौन होते हैं? ये क्या कानून? ये अंधा कानून, उसका कोई अधिकार नहीं। डेमोक्रेसी द फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए मिनिस्टर एंड ए पीपल। लोकतंत्र का अनुसार है, उनके लिए इतनी सुरक्षा और दूसरे के लिए ये कैसे? ये मैं केवल संविधान कानून पढ़ता, मुझे समझ नहीं आता। मैं कर्म सिद्धांत पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़ा, मनोविज्ञान पढ़ा और आध्यात्म पढ़ा, तो ये सब रहस्य सब नग्न होकर के मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, कोई आवरण नहीं। इसी प्रकार जो समाज में जो नियम बनाते हैं वो भी अधिकांश गलत समाज के नियम, सब शास्त्र शोषण की, दादागिरी की, लगभग कोई भी बनाए स्वाभाविक होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मद्य को मिट्टी के बर्तन में रखो, सोना के बर्तन में, हीरे के बर्तन में, किसमें भी रखो, वो मद्य गुण रहेगा कि नहीं? तो जब तक राग द्वेष मोह काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा भाव मन में है, वो शरीर रूपी बर्तन कुछ भी हो जाए, राजा का, रंक का, पढ़ा लिखा का, अनपढ़ का, देव का, मनुष्य का, वो काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष रूपी मध्य उसके है ही नहीं शरीर रूपी में बर्तन में। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से इंद्रिय ज्ञान को हमारे यहाँ क्या बताया? भ्रमपूर्ण, आंशिक, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से युक्त। इसलिए परम ज्ञान है जो आत्मानुभूत रूप, जो साम्य पवित्र ज्ञान, और सब भ्रम है। और यहाँ कुछ बताएगा सामूहिक भ्रम और व्यक्तिगत भ्रम, वो भी थोड़ा बता देता हूँ।
अभी यहाँ भी आप लोगों को सुने ना, ये सब सामूहिक भ्रम है, ये सामूहिक जितने लोगों किया वो सामूहिक भ्रम ही है, यही नहीं आगे कुछ बहुत सारी व्यक्तिगत भ्रम में बताता हूँ। शराब पीना, बीड़ी पीने पर शौच आता है, नहीं तो बीड़ी नहीं पीने सिर दर्द करता है। ये सब व्यक्तिगत भ्रम है। हम फैसला नहीं करेंगे तो हम पिछड़ा हो जाएंगे। ये सामूहिक भ्रम भी है, व्यक्तिगत भ्रम भी है। सामूहिक भी भ्रम, अभी भारत में सामूहिक भ्रम है। अभी भारत में क्राउड साइकोलॉजी चल रहा है। क्राउड माने भीड़ मन भीड़, भेड़िया चाल और भेड़ चाल, ये सब भ्रम। दूसरे ऐसे करते तो मैं भी करूं, नहीं तो मैं पिछड़ा हो जाऊंगा। दूसरे कुआं में गिरता है तो नहीं तो मैं पिछड़ा हो जाऊंगा। दूसरे भी पाप करते, अन्याय अत्याचार करते, फैसले बेचते, गुंडागर्दी करते, मुझे भी करता है। ये सब क्या हुआ? क्राउड, सामूहिक भ्रम, सामूहिक संशय, सामूहिक मिथ्या, सामूहिक अज्ञान। और कुछ व्यक्तिगत भी है, कुछ व्यक्तिगत भी है। ये सब तब तक रहता है जब तक अंतरंग में उसके कारक है। कारक माने रीजन, मनोविज्ञान में इसको कारक कहते हैं, कारक। और उसके लिए मनोविज्ञान के यहाँ दिया उद्दीपक कारक, उद्दीपक, स्टिमुलेशन। जैसे पेट्रोल है, दीपक है, किरोसिन है, जब तक उसमें सही तापमान नहीं मिलेगा वहां अग्नि उत्पन्न होगी क्या? तो जैसे आप लोग को मैं वैज्ञानिक सिद्धांत बताया था, वहां अग्नि होगी जहां पर बार्निक पॉइंट में तापमान हो और फ्यूल ईंधन हो और ऑक्सीजन हो, वहां क्या अग्नि उत्पन्न हो, उसके बिना नहीं। तो जैसे ये जो अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अग्नि का संपर्क करना या घर्षण करके गर्मी पैदा करना, हाँ वो उत्प्रेरक, उद्दीपक होगा, हाँ उद्दीपक। इसी प्रकार जो अंतरंग में जो कषाय है, लेश्या है, उसके लिए बाह्य उद्दीपक, जो तुम पूछ रहे थे ना, वो निमित्त है, वो उद्दीपक है। अंतरंग कारण जो मेन रीजन है, राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि, बाह्य उद्दीपक द्रव्य क्षेत्र काल, ये तो उससे जाकर के वो कार्य होता है। अंतरंग और बहिरंग काम को लेकर के कार्य होता है। बहिरंग स्टुपुलेंट हो गया, हाँ, तो ये दोनों मिलकर के कारण होता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक में तो कहा जाए, मैं आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं। सामान्य लोगों को, जैसे सामान्य लोगों को ये समझ नहीं आएगा, उल्टा समझ आएगा। अरे हम तो ये प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष में चख रहे हैं, ये तो हो ही रहा है, सब ऐसे कर रहे हैं, ये सब मानेगा नहीं। ये जब तक आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझेंगे, आध्यात्मिक गुणस्थान को प्राप्त नहीं करेंगे, ये समझने भी नहीं आएगा, ये समझने भी नहीं आएगा, संभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को अभी 15-16 महीने पहले गुणस्थान प्रकरण में बताया था, एक राजा महाराजा देव भी जब तक उसका मिथ्यात्व का उदय होगा, अनंतानुबंध का उदय होगा, भले वो बुद्धिमान हो, राजा महाराज भी देव हो, क्या आत्मा परमात्मा को जान लेगा? केवल बुद्धि बनने से क्या जान लेगा? जब तक उसके अंतरंग में मोहनीय का, दर्शन मोहनीय, चैत्र मोहनी का सज्जो शोभ समा नहीं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक अंतरंग जो कषाय के कारण बहिरंग में भी उसी प्रकार निमित्त को प्राप्त करके उसी प्रकार वो परिणाम।
इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि में जो कहा गया, भले हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में संसार माया है, कथन तो सही, मनोविज्ञान में भी सही है और आधुनिक विज्ञान में भी सही है और आध्यात्मिक दृष्टि तो सही है, एकदम सही। वो तो सब में लगेगा, सब अनंत सप्तभंग, केवल 7 भंग नहीं है, अनंत सप्तभंग होता है। केवल 7 भंग नहीं है, अनंत सप्तभंग, अनंत सप्तभंग हर केवल, क्यों? अनंत गुण धर्म है, तो हर एक क्षेत्र में, हर एक धर्म में आपने को अनंत एकदम। इसलिए केवल मिथ्या तो 2 प्रकार या 3 प्रकार या 10 प्रकार 363 प्रकार नहीं है। जावदिया नया वादा तावदिया हो दे पर समया, अनंत नाना जीव नाना कम्म नाना दिय हवे लग्दी तेन वचन विवाद परसक हवे वज्जितम। इसलिए देखा, इसीलिए इस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती भी, राजा महाराजा भी, तीर्थंकर भी, ये सब बाह्य वैभव ये सब छोड़ करके, क्योंकि ये सब नाशवान है, यही परम शाश्वत है। इसके बाद और कोई भ्रम, कोई दुख, कोई संताप, कोई जन्म, कोई जरा, कोई मरण और कुछ होगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा, देखा ये गाथा बोल के समाप्त करता हूँ। परदबंते अखा नेव सहवती अपन भनिदा उपलब्ध ते कदम पच्चख अपनम हो दे। परदबंते अखा, ये इंद्रिया सब क्या परद्रव्य है, जैसे इस कविता में लिखा ना, आपका जिसको आप अपना मन मानते हो वो मन भी परद्रव्य है। क्यों? यहाँ में लिखा हूँ, भले कविता बहुत कठिन है, इतना जल्दी समझ नहीं आने वाला है। 9 कर्म वर्गण से बना है तन, ये शरीर किससे बना है? और ये सब क्या है? मनोवर्गण से बना है मन, मन किससे बना? वो भी सब क्या है? 24 समझ से बनी इंद्रियां, ये जो इंद्रियां किससे है? 24 समझ से। अतएव तीनों है भौतिक माया, इसलिए तीनों भौतिक माया। इसलिए जो ज्ञान है मनातीत होगा, संकल्प विकल्पातीत जब होगा तब वो ज्ञान एकदम शुद्ध होगा, पवित्र होगा, स्थिर होगा, उसके पहले पहले नहीं। परदबम ते अखा नेव सहावत अपन भड़िया, इसलिए इंद्रियां भी पर है। केवल शरीर, ईंट, पत्थर, घर, गाड़ी गाड़ी ये पर नहीं है, इंद्रियां भी पर है, मन भी, और मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भी। इसलिए जो इंद्रिय जनित ज्ञान और मन जनित ज्ञान, जो कल पर पहले आपको बताया था क्या, भौतिक, इसलिए सब क्या है? भौतिक। उपलब्ध ते कदम पच्चक्खपन होदी, यदि वो पर है उसकी उपलब्धि, उसको प्राप्त करना प्रत्यक्ष कैसे है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने प्रति प्लस अक्ष, अक्ष माने यहाँ आत्मा और अक्ष माने इंद्रिया। ये कैसे हो? एक विषय आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, ये पंचाध्याय में दिया हूँ, पेज नंबर 154 में है, 290 नंबर श्लोक में है। तद्यथा मति ज्ञान सुत ज्ञान सभा सतः ततः सतः आलापः संति असंख्याता तत्र अनंताश्च शक्तयः। जो आपको अभी प्रश्न किया था ना, अभी मैं उत्तर दिया था, देखो ये थोड़ा गहन विषय है। ये तद्यथा मति ज्ञान सुत ज्ञान तथा आलापः, जो मति ज्ञान सुत ज्ञान उसके जो आलाप है, विकल्प है। मति ज्ञान
शुद्ध ज्ञान तो केवल असंख्यात जानेंगे, परंतु उसके जो भेद है, जैसे सप्त भंग में मुख्य है 7 भंग है, परंतु हर का अनंत सप्त भंग, हर का अनंत सप्त भंग। इसी प्रकार मैं आप लोग को बहुत बार लिख दिया और लिखवा दिया भी हूं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कितना संख्या, और आगे बोलो अवधि मना तो ये संख्या और केवल ज्ञान, परंतु इसके जो विकल्प होते हैं, मैंने डिवीजन कैटेगरीज, वो कितने संति असंख्यात। जैसे आप लोग को सामान्य रूप में सुने होंगे, कर्म कितने होते हैं? 8 थोड़े नहीं, 8 में 148। ये तो स्थूल भेद है, स्थूल भेद। इसी में संसारी मुक्त जीव में कितने भेद कहते हैं? 2 भेद, 2 ही भेद है। संसारी कितने भेद है? मुक्त भी कितने? अनंत अनंत। तद्यथा मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान वास्तः आलाप, आलाप मैंने कथन, विकल्प, डिवीजन, कैटेगरी, संति असंख्यात सत्ता अनंत सत्य, उसके भेद प्रभेद, नाना जीव नाना कर्म नाना विह हवे लगी। अभी मैंने गाथा बताया ना, ये हमारे छपरा सार, लब्धि सार, गुमट सार में धबला जय धबला में सब सूक्ष्म वर्णन है, और धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगा उसके जो अंतर भेद है। जैसे अभी आप लोगों को बताया था स्थूल रूप में स्पर्श के कितने भेद है? 8 भेद है। संख्यात असंख्यात, रस के 5 भेद थोड़े हैं। ये अति स्थूल वर्णन है, अति स्थूल वर्णन। जैसे मैं कुछ गणित के फार्मूला में आपको बताता हूं, पहले भी बताया, संख्या जो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 9 और 0, परंतु उसके विकल्प कितने हो जाते हैं? वर्णमाला में कितने अक्षर आप लोग पढ़ते हो? और जो आप जो शब्द पढ़ते हो, क्या 36 ही है? ऐसे ही उसके अंतर भेद हो जाते हैं। तो देखा, ऐसे ही जो इंद्रियों से मन से ज्ञान होता है, इतना कम ज्ञान होता है, अति संख्यक ज्ञान, अति छोटा ज्ञान होता है, अति छोटा, बहुत। केवल ज्ञान तो छोड़ो, जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी अति छोटा, अति कम। क्यों? देखा उसके भेद कितना असंख्यात। हाँ, अच्छा जाओगे अभी? हाँ, हमारी कक्षा का टाइम भी हो गया, पूरा होने वाला हो गया। हाँ, हो गया, समय भी हो गया। तो इसीलिए उन ज्ञानों की जानने की शक्ति अनंत है, परंतु जो ज्ञान शक्ति है वो कितनी है? अनंत शक्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अणु है, एक अणु में भी शक्ति कितनी है? एक जीव में भी शक्ति कितनी है? एक गुण में भी अनंत अविभाग प्रतीक है। गुण एक नहीं होते हैं, नहीं, एक एक गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण ज्ञान दर्शन सुख भी, उसमें भी अनंत अनुभाग प्रतीक है। तो अभी देखो, इस दृष्टि से हम लोग का ज्ञान या दार्शनिक का ज्ञान या वैज्ञानिक का ज्ञान या कुंद स्वामी का ज्ञान, गणधर का ज्ञान, अनंत ज्ञान के सामने क्या है? तो अभी जो 8वीं 10वीं बीए में पढ़ करके हमारे भारतीय लोग के लिए सोचते हैं, तो मैं उनको क्या मानूंगा बता? क्या मैं सोचता होगा आप लोग को बता?
भले में पहले बोलेंगे तो दूसरे सोचेंगे हमारी निंदा कर रहे, चुगली कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे क्या? अभी जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कल भी आया था। ओह, कल तो बहुत अच्छा विषय था, एंशिएंट एलियन के बारे में। मैं आप लोग को नहीं बता, अभी बता देता हूँ। एंशिएंट एलियन के बारे में जो आया था, उसको भारतीय ज्ञान विज्ञान से जोड़ करके बता देते, और अभी जो महाप्रयोग हो रहा है उसमें जोड़ करके और प्रलय को लेकर के जोड़ करके बता देते। कल रात को आया था, कल पहला बार आया ये विषय। वो भी विषय आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। अभी जैसे कल ही आया था, कल रात को आया था कि अभी तक वैज्ञानिक लोग खुद बोले थे, हम अभी भी परमाणु को सही रूप में जान नहीं पा रहे हैं। कल 2-3-4 बार कई वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक भी और पुरुष वैज्ञानिक बोले थे। तो एक परमाणु को रदरफोर्ड, डाल्टन से लेकर के अभी तक कितने वैज्ञानिक लगे, कितने खरब और डॉलर लग गया, कितने बड़े बड़े यंत्र। वो जो यंत्र बना है ना, हमारे भारत में इतनी संपत्ति नहीं हो इतना बड़ा यंत्र बनाने की, पूरा भारत के बजट पर्याप्त नहीं। कितने 27 किलोमीटर जो यंत्र है अंदर, उदयपुर से कम 8-10 गुना बड़ा है एक यंत्र। आपको उदयपुर सिटी है ना, कितना है? इससे भी बहुत बड़ा। 100 देश के सरकार मिलकर के वो बनाएंगे। तो एक अणु को अभी तक नहीं जाने पाए किसको, तो हमारा ज्ञान कितना है? तो देखा, ये सब ज्ञान से पता चलता है। अभी हमको तो प्रैक्टिकल रूप में, शोभ समरूप में, उपलब्धि रूप में ज्ञान अनंतवा एक भाग। और इधर जो मैं प्राग रूप में अरबों 1 करोड़ भारतीयों को देख लिया, सुन लिया, साधु संत विद्वान को, इतने शुद्धता में, इतने अहंकार में डूबे हुए हैं, डूबे नहीं बने हुए मुझे लगता है। अहंकार, अभी तो ज्ञान का अहंकार ज्यादा, पहले धन का अहंकार था, अभी पढ़ाई का अहंकार बहुत ज्यादा है। भले आप लोग को अनुभव करते कि नहीं करते, आप लोग को अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार आप समझो, परंतु अभी पढ़ाई का जितना दिखावा, ढोंग, पाखंड, अहंकार और भ्रष्टाचार, इतना धन का भी अभी नहीं, इतना भ्रष्टाचार। और इस संबंधी देखोगे जब, क्या अणु को भी आप देखता है, जानता है? क्या है, हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, आधुनिक दृष्टि से भी देखेंगे, हमारे क्या क्या। इसलिए मैं कभी भी मैं स्वयं को विद्यार्थी ही मानता, विद्यार्थी मानता। गणन धर तक हम विद्यार्थी, गणन धर के बाद भले हम मास्टर बनेंगे, उसके बोधि समाधि स्तुति बोला, दिनवाणी स्तुति के बोलो। हाँ, ये आगे के लिए कार्यक्रम विधान के अनुसार साध्य चलेगा। विधान कब तक पूरा होगा और पूरा टाइम मेरे पास ले आओ, फिर उसको अनुसार में बता दूंगा। हाँ, मुझे टाइम फिर बता दूंगा। मैंने भी सबको बोल दिया, बैठने वाले भी स्वाध्याय का लाभ ले, ऐसा
का प्रेरणा 11 बजे तक करेगा। नहीं, जो सुबह दिन में चली जाएगा नहीं पूजा एक ही टाइम होगी। 11 बजे तक है तो हाँ वो तो है। 8 बजे से 11 बजे तक। इसलिए मैं कई को बोल दिया, ब्रह्मचारी भी बोलती है कि जो आगे जो कोई भी कार्यक्रम हमें पहले टाइम नहीं बता देना। हाँ चलो, तो फिर जब सुबह हो जाएगा तो फिर सत्य चलेगा। सरस्वती वंदना। हाँ चलो। अज्ञाननाशिनी ज्ञानप्रदायिनी सरस्वती